बसपा पार्टी में और मायावती के परिवार में इस वक्त जो चीजें हो रही हैं वो पूरा प्रदेश देख रहा है, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक परिवार और ऐसे में मायावती की गई काफी सारी क्रिप्टिक पोस्ट, बहुत सारे सवाल हैं। अब आप भी ये जानना और समझना चाह रहे हो कि आखिरकार बार बार आकाश आनंद को आशीर्वाद देने वाली मायावती ने आखिरकार इतना कठोर फैसला आकाश आनंद के खिलाफ कैसे ले लिया। इससे पहले आपने देखा होगा कि दो दो बार उनको उत्तराधिकार बनाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने हंटर भी चलाया। पहले आपने सुना होगा कि उनके ससुर को पार्टी से निष्कासित किया और उसके बाद अब मायावती ने एकदम से आकाश आनंद के खिलाफ कुछ कठोर फैसले ले लिए हैं। अब बड़ी बात यह है कि फैमिली में या पीठ पीछे तमाम चीज़ें ऐसी क्या चल रही हैं, पर्दे के पीछे ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं, इसको लेकर क्या वजह है, ये तो उनके परिवार से जुड़ा मामला है। लेकिन पार्टी के बीच में भी ये माना जा रहा है कि बसपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपने देखा कि एक तरह से 2012 तक शिखर में रहने वाली बसपा एकदम से शिखर से शून्य में चली गई। बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं, पर्सनल वजह हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर कही जा रही हैं। 16 फरवरी का वो दिन याद होगा आपको जब 2025 में मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बसपा का वास्तविक उत्तराधिकारी वो होगा जो काशीराम की तरह दुख तकलीफ उठाकर पार्टी के लिए आखिरी सांस तक जी जान लगाकर लड़ेगा। ये पोस्ट आपने देखा होगा और उसके बाद 2 मार्च 2025 को भी एक पोस्ट ऐसा ही उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने एक बड़ी बैठक कार्यकर्ताओं के साथ की। उस बैठक का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने बताया कि जब हम अपने बच्चों के रिश्ते और गैर राजनीतिक परिवारों में करने का फैसला करते हैं और ऐसा हुआ, और जब मैंने ही ये फैसला लिया कि मेरे जीते जी आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी पार्टी और आंदोलन सबसे पहले है, परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक पूरी पार्टी ईमानदारी से पार्टी को वो बढ़ाती रहूंगी। इन्हीं तमाम अल्टीमेटम के बीच आपने देखा होगा कि मायावती ने कड़ी बातें कहते हुए आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी भी हटा दिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया और 12 फरवरी को आपने देखा होगा कि उनके ससुर और दक्षिणी राज्यों के प्रभारी रहे अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ भी उन्होंने बड़ा हंटर चलाते हुए बड़ी कार्रवाई हुई। दरअसल उन पर आरोप थे, सिद्धार्थ अशोक पर ये आरोप थे कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ तमाम गुटबाजी की और पार्टी विरोधी गतिविधियों पर उन पर गंभीर आरोप लगा था। फिलहाल मायावती ने दूसरी बार अपने भतीजे आकाश आनंद के जो पर हैं वो कतरे हैं। अब इसकी क्या वजह हो सकती है वो तो मायावती ही बता सकती हैं, लेकिन 43 दिनों बाद जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, ये वाकई में बहुत बड़ी चीज है। अब सवाल ये है कि आखिरकार 8 महीनों में ऐसा क्या हुआ जो मायावती को इतना सब कुछ करना पड़ा, या मायावती इतना मजबूर क्यों हो गई कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। अब बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद का भविष्य क्या है, क्योंकि काफी इंटेलेक्चुअल, तेज तर्रार नेता माने जाते हैं आकाश आनंद। 2024 में भी आपको याद होगा कि बड़ी कमान उन्होंने सौंपी थी, मायावती ने आकाश आनंद को दी थी और ये माना जा रहा था कि आकाश आनंद के तेज तर्रार भाषण एक नई ऊर्जा बसपा को प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उल्टा नतीजा ये हुआ इसका कि उनके बयानों की वजह से खुद बीएसपी का जो राजनीतिक भविष्य था वो संकट में आ गया, जिसके बाद आनन फानन में मायावती को कार्रवाई करनी पड़ी और मायावती ने आकाश आनंद से कमान छीन ली। अब बड़ी बात यह है कि जो जानकार है, जो सीनियर नेता है, वो भी ये मानते हैं कि आखिरकार मायावती आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि खुद के कद से किसी को बड़ा नहीं होने देना, यानी कि जिस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है आकाश आनंद की, उसको लेकर मायावती बड़ी चिंतित हैं और इस वजह से उन्होंने उनके पर कतर दिए। और कुछ बड़ी बातें ये भी हैं इसमें कि पार्टी की गुटबाजी इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि कुछ फैसले जो आकाश आनंद की तरफ से लिए गए, वो ये माने जा रहे थे कि उसमें आकाश आनंद की पत्नी का बड़ा रोल था, शायद ये भी बड़ी वजह हो सकती है। अब बड़ी बात ये है कि लगातार मायावती की टीम को बी टीम कहा जाता है बीजेपी की। अब सवाल ये भी है सोचने वाला कि क्या वाक़ई में मायावती किसी प्रेशर में तो नहीं है? अब आप सोचिएगा और बताइएगा कि आखिरकार इन तमाम चीज़ों से इतर क्या होने जा रहा है? और आज की आपको बड़ी अपडेट बता दें कि जिस तरीके से मायावती के बड़े-बड़े पोस्ट्स आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये भी लगा कि पार्टी में और उनके घर में 2 फाड़ होने जा रहे हैं। उस पर उनके भतीजे आकाश आनंद ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि मायावती जी का, मेरी बुआ जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अब इसको क्या समझा जाए, कैसे देखा जाए और भविष्य की दिशा क्या होगी बसपा के लिए, खुद मायावती के लिए किस तरह के वो फैसले ले सकती हैं, ये देखना बड़ी बात होगी। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे।